जय हिंद साथियों। दार्शनिक दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके समक्ष और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी के बारे में, जिसे हिंदी में उत्सुकता बोला जाता है। उत्सुकता ऐसी चीज है जो किसी भी समाज के निर्माण में, विकसित समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो साइंस हो या फिर फिलॉसफी हो। वो सब की उत्पत्ति क्यूरियस होने की वजह से हुई है। हम पृथ्वी के बारे में नहीं जानते थे, धीरे धीरे हमारी उत्सुकता बढ़ती गई और हम पृथ्वी के बारे में जाने, उससे आगे जाने। तो हम इस वीडियो में खुलकर बात करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्यूरियोसिटी होती क्या है, उत्सुकता का मतलब क्या होता है। उत्सुकता का मतलब होता है, जब सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्सुक इंसान होता कौन है, कैसे इसकी। जब इंसान अनसेटिस्फाइड होता है आंसर से, जब उसे किसी जवाब की तलाश होती है, जवाब नहीं मिलता, तो वह इंसान खोजने लगता है जवाब को, और उस खोजने की प्रक्रिया को ही उत्सुकता कहा जाता है, क्यूरियोसिटी कहा जाता है। इस बीच में वह बहुत सारे सवाल पूछता है। सवाल ऐसे जवाब होते ही या नहीं होते हैं, पर उस सवाल खोजने की कोशिश करता है, सवाल के जवाब को ढूंढता है, और इसी प्रोसेस को क्यूरियोसिटी कहते हैं। इस स्थिति को क्यूरियोसिटी कहते हैं। जैसे जब जो बच्चा होता है, खासतौर पे बच्चों में देखा जाता है कि बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वह सवाल कम पूछता है क्योंकि वह चीजों से एडजस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्यूरियस कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने अभी बोला कि चाइल्ड जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। इसकी पहचान हम कर सकते हैं कि वह सवाल बहुत ज्यादा करता है। किसी भी टॉपिक पर हो, कोई भी माहौल हो, कोई मिठाई भी हो, तो वह पूछता है कि ये मिठाई मीठा क्यों लगता है। सूर्य को भी देखेगा कि सूर्य क्या है, चांद देखेगा, पूछता है कि चांद क्या है। अब क्या होता है कि गाँव में माँ जो होती है, वो बच्चों को सिखा देती है कि चांद एक मामा होता है। ऐसे ऐसी बातें करते हैं, और ऐसी बेतुकी जवाब की वजह से वह बच्चा आगे जाकर अंधविश्वासों में पड़ जाता है, अंधविश्वासी चीजों को मान लेता है, जैसे चांद मामा होता है। ये बहुत ही बकवास जवाब है। वो बच्चे की क्यूरियोसिटी हम बढ़ा सकते थे। जो जो वो बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है, हो सकता है कि बच्चे को शुरू से ही वैसा माहौल ना मिला हो क्यूरियस होने का, लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ा सा यंग होता है जो, वो क्यूरियस हो सकता है। उसे उसके अंदर उत्सुकता, क्वेश्चनिंग माइंडसेट हम बढ़ा सकते हैं। या फिर वो लोग हो सकते हैं जो आंसर को करेक्ट नॉलेज की तलाश करते हैं। क्या है, भगवान है या नहीं, भूत होता है या नहीं, आत्मा परमात्मा ये सब होता है या नहीं। इस वजह से तरह तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, और वह इसी प्रोसेस को, बेशक वह आस्तिक हो सकता है या नास्तिक हो सकता है, लेकिन अगर जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वह क्यूरियस है। या फिर जो सोसाइटी के साथ अनआइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाई खुद को नहीं करता है, जो समाज में इन्वेस्टमेंट जिसका कम होता है। सपोज दैट एलियन एक आता है नीचे, वह समाज के बारे में जानता नहीं है, पृथ्वी के बारे में नहीं जानता है, तो वह देखेगा कि यार कैसा है ये समाज, किस तरह का समाज है। बड़े बड़े पत्थर है, लोग है, लाल पीले हरे रंग के, मतलब कपड़े पहने हुए रंग के, जो पीके मूवी में दिखाई गई है। पीके जो ऊपर से उतरता है, एलियन बन के आता है, जिसमें आमिर खान ने किरदार निभाया, वो क्यूरियस होता है, सोचता है कि यार कैसे है ये सब। तो जो सोसाइटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो क्यूरियस है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, एक उम्र की ओर ढलने लगता है, तो दिमाग के पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है नई चीजों को सीखने के लिए। तो वह चीजों को कम ऑब्जर्व करता है, या फिर चेंज कम होता है। जैसे ओल्डर पीपुल हो गए, बुजुर्ग, 60-70 के बाद
लोग बहुत कम बदलते हैं, डिफ़िकल्ट हो पाता है क्यूरियस होना, क्योंकि उनके पास सवाल कम होता है, जवाब ज़्यादा होते हैं। कुछ भी पूछो जवाब उनके पास भरा पड़ा होता है। एक बच्चे के पास ऐसा नहीं होता है। जिसके पास अगर सवाल ज़्यादा है, जवाब कम है, तो फिर वो एक दिन सही जवाब तक पहुँच सकता है। लेकिन अगर सिर्फ़ जवाब ही भरे पड़े हैं, तो फिर जवाब तक नहीं पहुँचा जा सकता। जो जवाब है उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। सुकरात ने भी कहा था कि आई नो ओनली थिंग दैट आई नो नथिंग। वो इंसान कुछ नहीं जानता, जो सब कुछ जानता है, और जो सब कुछ जानता है वह कुछ नहीं जानता। जिसे यह पता हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वही एक दिन सही जवाब तक पहुँचेगा। मान लेने से कुछ भी सच नहीं हो जाता, क्योंकि जो सच होता है उसे जानना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, एक जर्नी होती है। व्हाट इज़ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। क्यूरियोसिटी, ये एक बुक है, सोफीज़ वर्ल्ड। उस बुक में एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और उसमें एक लाइन आता है कि यही जो पिछली स्लाइड में मैंने ज़िक्र किया था, जो बच्चा होता है, वह बच्चा समाज के साथ अभी घुला-मिला नहीं होता है। बच्चे का जन्म हुआ, उसने अपनी आँखें खोली, उसके लिए सब कुछ नया होता है। अगर हम इंसान को, हम बड़े हैं, हमसे कोई पूछे कि एक कुत्ता उड़ सकता है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? बोलेंगे नहीं, कुत्ता नहीं उड़ सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। वो बच्चे से अगर पूछा जाए कि कुत्ता उड़ रहा था, तो वो इस बात पर यकीन कर सकता है, या फिर क्वेश्चन कर सकता है कि कैसा उड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी पड़ी है। इस वजह से वह क्यूरियस है। वह जानने की कोशिश करेगा कि कुत्ता कैसे उड़ता है। लेकिन हम हो सकता है कि हम सही है कि कुत्ता नहीं उड़ेगा, लेकिन हम पहले से ही फिक्स कर चुके होते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान वो जैसे भगवान की अवधारणा है जो, बच्चे से अगर कहा जाए भगवान, तो वो जानने की कोशिश करेगा क्या होता है। हम या तो बोल देंगे नहीं है, या तो बोल देंगे है। तो ऐसा है। अब हम यह देखते हैं कि क्या क्यूरियस होने से कुछ फ़ायदा है, या फिर हम बेवजह ही बातें कर रहे हैं? जवाब है जी हाँ, बहुत फ़ायदा है क्यूरियस होने से। क्रिए सब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्रिएटिविटी, कुछ भी क्रिएट होता है। कोई म्यूज़िक है, कोई फ़िल्म है, ये सब क्रिएट होता है, इसकी इसकी शुरुआत एक क्यूरियोसिटी से होती है। एक अंदर चुभन होती है जो कि बाहर आने को बेताब रहता है। जो भी सिंगर होते हैं, म्यूज़िशियन होते हैं, जो भी ताल बनता है, सुर, वो सब क्यूरियस से ही आता है। क्वेश्चन करने से आता है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई इंसान था जो सीन को कैप्चर कर लिया। उसने ऐसा इमेजिन किया होगा कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसे बाद में भी इस सीन को देख सकता हूँ। तो उसने कैमरे का आविष्कार कर दिया। मैं अपनी ही आवाज़ को फिर से सुन सकता हूँ। तो उसने ये माइक्रोफ़ोन का आविष्कार कर दिया, स्पीकर का आविष्कार कर दिया। गर्मी में भी ठंड का एहसास हो सकता है, तो उसने एसी का आविष्कार कर दिया। ये सब अगर उसे पता रहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आविष्कार हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो उत्सुक था कि इसे बदलाव किया जा सकता है। इससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, आगे बढ़ती है। और क्यूरियस होने से हम क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस क्वेश्चन पूछने के ही प्रोसेस में हमें बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं, और ये अगर हमारी आदत हो जाए, तो हम जवाब ढूँढने के आदी हो जाते हैं। और अगर जवाब ढूँढने के आदी हो गए, तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरों के साइड से हम लोग सोच सकते हैं कि दूसरा क्या सोचता है, क्यों ऐसा कर रहा है। और एक संभावना होती है, जो क्यूरियस क्यूरियस लोग होते हैं वही फिलोसोफर या फिर साइंटिस्ट या फिर सिंगर कुछ भी बनते हैं। क्यूरियस इंसान की सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। एक एक अच्छा टीचर बन सकता है वो, क्यूरियस इंसान, चूँकि वह जानने को उत्सुक है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस जगह पर उन्हें डाउट हो रही है, तो उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकता है। बच्चे के दिमाग में एक बार
एक बार उनके नज़रिए से देख सकता है कि क्या परेशानी होगी और उसे डील कर सकता है अपने तरीके से। तो ये फ़ायदे होते हैं क्यूरियस होने से। अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बचपन से ही वे क्यूरियस होते हैं। क्यों होते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जो सारे के सारे बच्चे इतनी उनके अंदर इतनी सारी उत्सुकता भरी होती है, इतने सारे प्रश्न भरे होते हैं, सब में। इसकी वजह है कि वो अभी आइडेंटिफ़ाई नहीं हुए हैं, खुद को भी नहीं जान पाए। मतलब खुद को वो एक इंसान की तरह नहीं देखते हैं। वो बस महसूस करते हैं आस-पास की चीज़ों को, उनके लिए पूरी तरह से अनजान है। इस वजह से उनके अंदर जानने की एक इच्छा होती है कि क्या है ये सब? उनके पास जवाब कम होते हैं, प्रश्न ज़्यादा होता है, सिर्फ़ सवाल ही पूछते रहते हैं। और एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी में या फिर उनके अंदर कोई मान्यता नहीं होती। कोई इंसान है जिसकी उम्र 60 साल हो गई, 50 साल हो गई और उसने पूरी ज़िंदगी धर्म धर्म को समर्पित किया है, भगवान की पूजा करी है और उसे एक समय पर पता चले कि भगवान है ही नहीं, तो इस बात को स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होगी उसे। इस वजह से वह इस आइडियोलॉजी से दूर भागेगा, दूसरी आइडियोलॉजी से, क्योंकि उसने पहले ही किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रखी है, क्यों उसे ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा कि वो उसने जो पूरी ज़िंदगी किया, वो गलत था। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता, उन्होंने किसी किसी भी तरह की मान्यता को अभी वक़्त दिया नहीं होता है, ना ही उसे समय दिया होता है। इस वजह से वो किसी भी मान्यता को छोड़ सकते हैं, लात मार सकते हैं। अब क्या होता है कि जो बच्चा बड़ा होता है धीरे-धीरे, उसके अंदर से क्यूरियोसिटी मरती जाती है, खत्म होती जाती है। धीरे-धीरे वो बाकी सब समाज के साथ एडजस्ट करने लगता है। ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह सर्कमस्टांसेस, जो भी ज़िंदगी में परिस्थिति आती है, इस इतने इतने ज़्यादा चैलेंजेज़ है कि हम थोड़ी-सी ही ज़िंदगी में सिमट कर रह जाते हैं। कुछ परिवार में, कुछ धर्म में, मतलब एक ही धर्म में पूरी ज़िंदगी एक चीज़ को समर्पित कर पाते हैं। रोज़ी-रोटी कमाने के चक्कर में हम और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते। जो और एक वजह है कि आस-पास के जो लोग होते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी ही तरह बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर चीज़ में ही, जैसे जिसे बोलते हैं हम कुएँ के मेढक बनकर हम रह जाते हैं। और एक चीज़ होता है कि जब हम अलग तरह से सोचते हैं, तो समाज से हम काफ़ी अलग-थलग हो जाते हैं। इससे काफ़ी लोनलीनेस फ़ील होता है और फिर हम थक-हार के बोलते हैं चलो यार समाज के साथ ही मिल जाते हैं। इस वजह से भी हम अपनी अपने अंदर के जो क्वेश्चनिंग माइंडसेट है, उसे हम लोग कहीं मार डालते हैं। एनवायरनमेंट जो कि हम आस-पास के जिस तरह का माहौल है, उसमें हम ढल जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्यूरियस बना जा सकता है? कोई इंसान अगर चाहे कि मैं उत्सुक हूँ, मैं अगर चाहूँ कि एक फिलोसोफर की तरह सोचूँ, तो क्या ऐसा बनना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो जो संभव मतलब बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही आसान है। शुरुआत करनी होगी बहुत सारे फिलोसोफर्स को सुनने से। वैसे तो कबीर का दोहा तो आप लोग सुनते ही होंगे। एक और तरीका है कि आप अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ सुनिए, तो ये बेहतर होगा। हमें फिलोसोफर को सुनना होगा, ओशो की वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएगी, उनको सुनिए। कबीर कबीर को सुनिए, बुद्धा को और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स तरह-तरह के सुकरात को पढ़िए, प्लेटो, अरस्तू इस सबको साइंस को भी पढ़ना होगा हमें इसके साथ-साथ। साइंस में जब हम जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, हम फिर कितने छोटे हैं, तो फिर हमें एहसास होगा। एक बार एक हमारे अंदर रुचि पैदा होगी कि जानने की इच्छा होगी और जानने की इच्छा ही क्यूरियोसिटी है। हम फिर क्वेश्चन कर सकते हैं यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड क्या है, बना कैसे, बिग बैंग थ्योरी से हुआ, बिग बैंग थ्योरी के पहले क्या था? इसका जवाब बाद में मिलेगा, कुछ पता नहीं। बुक्स पढ़ना होगा तरह-तरह का। तो इससे क्यूरियस धीरे-धीरे बना जा सकता है, यह एक प्रोसेस है।
और एक लंबी प्रोसेस है, कुछ साल लगते हैं, सालों लग जाते हैं, 2, 3, 4 साल लगेंगे। तो दोस्तों कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।